बात करते हैं जी ज़रा आजकल जो बड़ा चल रहा है पंजाब के अंदर एमिशन टेस्टिंग। और एमिशन टेस्टिंग इतनी हो रही है, हर जगह लाइनें लगी हुई हैं। अबे यार, एक तो पूरा लाहौर खोदा हुआ इन्होंने, तो उसके अंदर यार वैसे हमारे लोग इतने स्मॉग को बोलते रहते हैं कि यार स्मॉग हो गई, स्मॉग हो गई, ठीक है। और इतनी शदीद स्मॉग होती है लाहौर के अंदर, तो सर्दियाँ जैसे स्टार्ट होती हैं सबको पता, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है यार, उसको अब कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो एक अच्छी चीज़ है आपकी, ज़ाहिरी बात है गाड़ियों से इतना ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है आपका। और यहाँ पे तो माशाल्लाह से गाड़ियों से ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल्स ऐसी होती हैं जिनके तो बिल्कुल ही गंदे हालात हुए होते हैं। बट स्टिल आपकी गाड़ियाँ भी इसके ऊपर चेक होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यार ये, कि आपका जो स्मोक टेस्टिंग, आपकी व्हीकल्स की कार्बन मोनोऑक्साइड टेस्टिंग हो रही है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और सबको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। ना कि जी यहाँ पे जो बातें हो रही हैं कि जी आप लो जी पैसों के लिए गवर्नमेंट ने अब ये शुरू कर दिया है, पैसों के लिए अब इससे भी पैसे कमाने हैं। यार हर चीज़ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, फॉर द ग्रेटर गुड भी कुछ चीज़ें सोची जा सकती हैं कि नहीं। हर चीज़ को अगर आप पैसों के ऊपर ही तोलोगे तो फिर तो ऐसा नहीं ना चलता। अब देखो पहली बात कि एमिशन टेस्टिंग ज़रूरी क्यों है, कि यार इतनी देखो हमारे यहाँ पे स्मॉग होती है और ये सारी फैक्ट्रीज़, गाड़ियों का धुआं, कमर्शियल गाड़ियों का धुआं, ये सारा एक्यूमुलेट होके ही सारा ऊपर जाता है ना। ये एक्यूमुलेट होके ही सारा पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ इसके अंदर कोई एक कल्प्रेट है, या जी सिर्फ इसके अंदर फैक्ट्रियाँ कल्प्रेट हैं, या इसके अंदर सिर्फ कमर्शियल गाड़ियाँ कल्प्रेट हैं। एवरीवन इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल। और एज एन इंडिविजुअल आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पता होनी चाहिए कि यार नहीं, अगर मेरी इंडिविजुअल एक्ट से कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है तो आपको वो उस तरह सोचना चाहिए, ना कि आप इसको नेगेटिव ले के चलो कि जी नहीं ये तो सिर्फ पैसे बनाने की स्कीम है। ठीक है, जो हमारे हालात हैं गवर्नमेंट के, वो आधे से ज़्यादा करप्शन ही होती है जो भी नया इनिशिएटिव आता है। बट स्टिल आप थोड़ा सा ग्रेटर गुड के बारे में भी सोचो ना कि यार हाँ, यहाँ पे एक स्मोक का मसला है और गाड़ियों की ये जो पोल्यूशन होती है इसका भी उसके अंदर हाथ है। तो फिर उसको कंट्रोल भी तो करना है ना, कुछ ना कुछ तो करना है कि नहीं करना, बस ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना है। आई थिंक सो इन्होंने जो स्टैंडर्ड रखा है वो एमिशन का कार्बन मोनोऑक्साइड 5 से 6% है। जो गाड़ियाँ 5 से 6% से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकाल रही हैं उन गाड़ियों को वो नहीं कर दे रहे अपने जो स्टिकर्स हैं। जो जिनका 5 और 6% से नीचे उनको मिल रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। हमें अपनी गाड़ियों को वेल ट्यून्ड रखना चाहिए ताकि यार ये जितनी देखो, आप ज़ीरो तो नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है। गाड़ियाँ चलेंगी, थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो आएगा, लेकिन जब वो एक्यूमुलेट होता है ना, हर गाड़ी अगर इतना ज़्यादा पोल्यूट कर रही है तो फिर तो ज़ाहिरी बात है यार मसला ज़्यादा होगा। लेकिन अगर सारी गाड़ियाँ एक नॉर्मल कंट्रोल लेवल पे हैं तो फिर ये मसला इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मेरे हिसाब से तो सबको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए यार। एक अच्छी चीज़ है ये, एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, और ना कि इसको आप एक नेगेटिव एंगल से देखो, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट होके सोचो तो एक अच्छी चीज़ है। और हमें इसको विद अ पॉजिटिव माइंडसेट इसके साथ इसको इनकरेज करना चाहिए। ज़ाहिरी बात है कि अगर हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव अंदाज से करेंगे तो फिर ही ये चीज़ आगे चलेगी। और मैं मानता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके अंदर मसले हैं, ये चीज़ 100% अभी गवर्नमेंट की साइड से भी इफ़ेक्टिवली मैनेज नहीं हो रही। मतलब आपकी इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं यार, और लोग पता नहीं, वो एक वीडियो वायरल हुई भी थी कि लिबर्टी के पास से जो लाइन शुरू हो रही है वो अंदर कदाफ़ी से घूम के और बाहर तक लिबर्टी तक आ रही है। इतनी लंबी लाइन यार, कम ऑन, कौन करवाएगा ऐसे? कोई भी नहीं करवाएगा। लाइक मैं भी, हालांकि मैं इसको जितना मुझे अच्छी बात है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, बट स्टिल लेकिन अगर आप उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज ही नहीं कर पाएंगे तो कौन करवाएगा यार? इतनी लंबी लाइन में 3 घंटे 4 घंटे गाड़ी के अंदर इतनी शदीद गर्मी में खड़े होना फीज़ेबल नहीं है, कोई भी नहीं करेगा। तो इसको इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है कि आप इसको थोड़ा सा तरीके को अपना ऑप्टिमाइज़ करें। वहाँ पे 3-4 बूथ्स हों
अभी मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 2 बूथ हैं जिसके अंदर गाड़ियाँ लग के एट अ टाइम एक गाड़ी टेस्ट हो रही है, या एट अ टाइम मैक्स 2 हो रही हैं। तो इस तरह तो यार लोग सारा दिन लाइन में ही लगे रहेंगे और कोई भी नहीं करवाएगा, और फिर करवाना भी नहीं चाहिए। अगर आप उसको इफेक्टिवली मैनेज ही नहीं कर सकते तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इतनी लंबी लाइन में लग के जलील होकर ये चीज़ करवानी चाहिए। अब टोटली फ़ीज़ेबल नहीं है वो ऑप्शन। तो गवर्नमेंट को भी इसके अंदर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार इसको अब हमने स्टार्ट तो कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अब उसको मैनेज भी तो करना। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, और आपने कमर्शियल गाड़ियों से स्टार्ट नहीं किया, पहले आप कमर्शियल से स्टार्ट करते, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इन गाड़ियों पे आते हैं। अब आपने जब इस तरह कर ही दिया तो आप थोड़ा सा इसको इफेक्टिवली मैनेज करें। पब्लिक स्पेसेस को यूटिलाइज़ किया जाए, पब्लिक पार्किंग्स हो गई, आपका एक्सपो सेंटर हो गया, और लिबर्टी की पार्किंग हो गई, कोई इस तरह की पब्लिक पार्किंग हो, वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर दें, और आप आगे हर गाड़ी का टेस्ट करके चले जाएँ। लोग भी गाड़ी के अंदर जलील ना हो, ठीक है, साइड पे कहीं पे छाँव पे जाके बैठ जाएँ, रिफ़्रेशमेंट्स का इंतज़ाम हो। तो इस तरह भाईजान कहाँ आ रहे हो अंकल जी? शीशा, पता नहीं क्या हुआ अंकल को, उधर क्यों जा रहे थे? शुक्र है पीछे से अभी गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना मैंने भी उसके अंदर हो जाना था। तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज भी किया जा सकता है कि आप इसको पब्लिक स्पेसेस को यूटिलाइज़ करें, ठीक है, एक्सपो सेंटर हो गया आपकी, इस तरह की जहाँ पे लोग पार्क कर दें अपनी गाड़ियाँ, और आप वहाँ पे आके बारी बारी सबकी एमिशन टेस्टिंग करते जाएं। टाइम भी बचेगा और रिसोर्सेज का एक इफेक्टिव यूज़ भी हो जाएगा। तो हर चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। अभी तो जो सूरत हाल है यार, कोई भी नहीं करवाएगा। लाइक सीरियसली, जो जितने बुरे हालात हैं ना इस टाइम लाहौर में एमिशन टेस्टिंग के, वो तो भाई इतना जलील कोई भी, मैं भी कहूँगा कि यार ना हो इतना जलील। अगर इतनी लंबी लाइन है तो समझ में नहीं आता कि यार आप इतने ज़्यादा क्यों इतना अपना टाइम ज़ाया करो। हर किसी का टाइम इंपॉर्टेंट होता है यार, हर किसी ने ऑफिस जाना है, 100 काम होते हैं। अब आप पूरा दिन सिर्फ लाइन में ही लगे रहो तो वो फ़ीज़ेबल नहीं है। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, या फिर चलो जो बूथ्स हैं आप उन्हीं के अंदर कोई 3-4 बूथ्स लगा दो जहाँ पे एट अ टाइम एटलीस्ट 4 गाड़ियाँ तो टेस्ट हो रही हो ना। तो उससे ये है कि थोड़ा सा आपका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और लोग इनकरेज होंगे कि यार चलो ठीक है हम आके कर लेते हैं। लेकिन अभी तो जो हालात हैं वो कोई करवाएगा ही नहीं इतने रश में फंसने के लिए। तो इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। बाकी हाँ, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, करना चाहिए, ठीक है। मैं तो कहूँगा बल्कि इसको बाइक्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बाइक्स भी इतनी सारी ऐसी हैं भाई जिनके इतने धुएं निकल रहे होते हैं, ठीक है, और वो बुरी हालत में लोग चला रहे होते हैं। तो मैं तो कहूँगा इसके अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता बाइक्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, बाइक्स की भी एमिशन टेस्टिंग हो इसके ऊपर। वरना इस तरह तो भाई आप तो बाइक्स की भी होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले गाड़ियों की हो जाए फिर बाइक्स का अलग से कोई प्रोटोकॉल हो। इधर क्या हो गया? What the hell? नहर पे रश, why? पता नहीं इधर क्या हो गया भाई, कोई गुजर रहा होगा। हाँ ऑब्वियसली, नहर क्यों बंद होती है हमारी जब किसी इनके माशाल्लाह से क्या बोलें, अब उनको गुजरना होता है तो आम आवाम इतनी गर्मी में जलील होती है। खैर थोड़ा सा हाँ, इसकी जो टेस्टिंग फ़ीस वगैरह है और कल को जो इसके ऊपर फ़ाइन लगेगा, मेरे हिसाब से फ़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक रीज़नेबल अमाउंट हो जो कि पे करते हुए ना हर किसी को थोड़ा सा हौल पड़े कि यार नहीं, अगर मेरी गाड़ी एमिशन टेस्टिंग सर्टिफाइड नहीं है तो मैं इसके ऊपर मुझे भारी जुर्माना होगा, ठीक है। जुर्माने होने चाहिए, लेकिन अभी तो खैर ये फ्री में हो रहा है, लेकिन कल को जब ये इसकी टेस्टिंग वगैरह रख देंगे ना तो टेस्टिंग की फ़ीस मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी ये आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की इतनी ज़्यादा फ़ीस कर दी है इन्होंने, ठीक है, समझ से बाहर है यार। लाइक सीरियसली, अब इतनी ज़्यादा फ़ीस रखोगे तो कौन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए इनकरेज होगा। सेम इज़ द केस विद PTA, ठीक है। इतना ज़्यादा आप लोगों ने टैक्स रखा हुआ है, इतना ज़्यादा टैक्स रखा हुआ है कि कोई आम बंदा उस चीज़ को पे कराने की तरफ कभी आएगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं कि यार मैं क्यों इतने पैसे ज़ाया करूँ अपने, इतना टैक्स। ठीक है, आपने टैक्स लेना, अब एक नॉर्मल सी रीज़नेबल अमाउंट हो जो समझ में भी आए कि हाँ यार ये समझ में आता है,
तो वो बंदा पे भी करा देगा। चलो कुछ ना कुछ करके थोड़ा वेट करके बंदा पे करा देगा, लेकिन अब तो जो हालात हैं पीटीए के, वो तो हर बंदा कहता है भाई नहीं हम पे नहीं कराएंगे, जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये तो आपकी ख़ुद की वो है ना अहली है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे टैक्स लगाना। और इसके अंदर भी एमिशन टेस्टिंग के अंदर भी अगर ये बाद में यही करेंगे कि जी आपने टेस्टिंग के लिए जो फ़ीस होगी आप इतनी ज़्यादा रख दोगे, तो देखना यार कोई भी अपनी एमिशन टेस्टिंग नहीं करवाएगा, आप जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है। तो आप क्या करें, आप एक रीज़नेबल सी अमाउंट रखें टेस्टिंग की। हाँ, जो टेस्टिंग में फ़ेल हो जाए और जिसकी गाड़ी ना सर्टिफाइड हो, उसका जुर्माना आप ज़रूर ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। वो समझ में आता है कि आप जुर्माना ज़्यादा रखें, वो एक रीज़नेबल अमाउंट है। लेकिन जो टेस्टिंग है इस चीज़ के ऊपर लाने के लिए लोगों को, वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको अगर कवर कर लेंगे तो फिर काम जो है बहुत बेहतर हो सकता। बाकी इधर इनके कोई गुज़र रहे हैं डैडी जनाब, जिसकी वजह से पूरी नहर रुकी हुई है और हम जलील हो रहे हैं गर्मी में। खैर गर्मी का इतना मसला नहीं, बिकॉज़ वी आर वेयरिंग द फोर्स राइडिंग शर्ट। आज हम इसको टेस्ट कर रहे हैं कि चलो फुल गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में ये आज टेस्ट हो गई है। एयर फ्लो तो बहुत मज़े का यार इसका, और इवन ऐसे रुके हुए भी आपको इतना फ़ील नहीं होता कि आपको इतनी गर्मी लग रही हो। तो समर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है यार ये। ओहो निसान पेट्रोल, नाइस यार माशाल्लाह। ओहो क्या साउंड है भाई, परफेक्ट साउंड, नॉट टू मच नॉट टू लेस। आगे जाओ। और गलत इशारे पे खड़े हुए हैं, वो देखो सारी ट्रैफिक बर्बाद करके खड़े हुए हैं जनाब। हो कुछ नहीं हो सकता हमारा भाई, पता भी नहीं है कि भाई आपका इशारा कहाँ पे होता है। आगे खड़े हुए हैं और जिस बेचारे ने जाना है वो बेचारा भी नहीं जा सकता, और दो इशारे ख़राब करके पूरी ट्रैफिक जैम करके खड़े हुए हैं। भाई इशारा आपका टूट गया, आपको पीछे रुकना था। आगे ब्रिज के ऊपर खड़े हो गए, आप कोई आसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर के ओहो हो, मैं तो इशारे पे रुका हुआ हूँ भाई। इशारा टूट गया आपका जानी, इशारा पीछे था, आप इशारा तोड़ के खड़े हुए हो। लेकिन नहीं, अकल थोड़ी हमारे अंदर, कॉमन सेंस है यार। ये तो इतनी सी कॉमन सेंस बंदे में हो ना थोड़ी सी, तो उसको भी ये पता चल जाए कि यार ये मैं गलत खड़ा हूँ, यहाँ पे ये इशारा बनता ही नहीं है। वो इशारा खुला है, बेचारे वो लोग भी रुके हुए उनकी वजह से कि यार ये हमारा, तो उनकी वजह से वो लोग भी रुके हुए हैं कि भाई जा ही नहीं सकते वो उस साइड पे, क्योंकि गलत इशारे पे खड़े हुए हैं लोग। अवेयरनेस ही नहीं है ना, असल में पता नहीं है कि कोई समझाने वाला ही नहीं है।